नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है त्यौहार, राखी का त्यौहार, जो बहुत ही पावन और पवित्र त्यौहार है, बहन भाई के रिश्ते का त्यौहार। आजकल क्या हो रहा है, सभी त्योहारों को बर्बाद किया जा रहा है और फिर लांछन भी त्योहारों पे ही लगाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये सभी त्यौहार हमारे समाज से लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। उसका कारण भी हम ही सब लोग हैं। त्यौहार अपने आप नहीं मर रहे, अपने आप ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लोग खुद उनको ख़त्म कर रहे हैं। कारण लोभ, लालच, इस वजह से ये त्यौहार धीरे धीरे करके हमारे जीवन से निकलते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला त्यौहार है हमारा रक्षाबंधन, जो बड़ी तेज़ी से गायब होता जा रहा है। कारण भी यही है, लोभ और लालच। और ये लोभ और लालच औरतों ने ही शुरू कर रखा है। यहाँ पे आदमियों की कोई भूमिका नहीं है। कैसे? मान लो मैं भी बहन हूँ, कोई भी बहन है तो राखी बांधने जाएगी अपने घर। क्या करती है? राखी लेके जाएगी, कुछ मिठाई लेके जाएगी या फ्रूट्स वगैरह लेके जाएगी। जितना जिसका जैसा है वो उसी तरह से जाएगी। फिर कोशिश क्या करती है वहाँ पे जाके, मायके में जाके, कि जितना मैं लेके आई हूँ कम से कम मुझे वो तो रिटर्न मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या हो जाता है, लोभ लालच आ जाता है अंदर। अगर आपको ऐसा ही करना है कि जितना आप लेके जा रही हो उसका डबल आपको वापस मिले या ज़्यादा मिले, अगर इस भावना के साथ आप जाओगे तो त्यौहार कहाँ रहा। राखी का जो त्यौहार, जिस चीज़ को लेके आप चले थे, वो तो आपके लिए सेकेंडरी हो गई है ना। आप गए किस लिए थे? अपने भाई को राखी बांधने। अब सोच के क्या जा रहे हो कि जितना मैं लेके जा रही हूँ कम से कम वो तो मुझे वापस मिलना चाहिए। तो बहन, फिर आप ऐसा करो, आप कुछ भी मत लेके जाओ। अगर आपको उसका डबल चाहिए तो वो मिठाई का डब्बा तो भाई भी लाके खा सकता है ना, वो आपके लिए भी लाके रख लेगा। राखी बांधते वक्त आप उसी में से एक पीस उठा के अपने भाई को खिला देना। क्यों ऐसा करती हो? क्यों त्यौहार को ख़त्म करने पे तुली हुई हो तुम सब बहनें? मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो इस तरह का व्यापार कर रही हैं आजकल की बहनें। और फिर जब राखी बांध दी जाती है, उसके बाद की स्टोरी फिर अलग से शुरू होती है। अपना नहीं देखेंगी वो, अब उनका देखो ज़रा। राखी बांध दी, अब भाई कितने पैसे दे रहा है, भाभी कितने पैसे दे रही है, माँ कितने दे रही है, पापा कितने दे रहे हैं, मतलब सबको ही लूटना एक साथ। पहले क्या होता था, भाइयों को राखी बांध दी, घर में एक मेन आदमी आके पकड़ा देता था बहन को नेग। पहली बात तो ये रुपया पैसा आना ही नहीं चाहिए राखी के बीच में। और ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ उन चंद बहनों के लिए जो इस तरह के ढर्रे पे चल रही हैं। ये कितना नुकसानदायक है, रिश्तों को भी खा रहा है, धीरे धीरे हमारे रिश्ते भी ख़त्म कर रहे हैं। लेना देना, जब तुम उम्मीद रख रहे हो कि भाई हमें बहुत कुछ दे, बड़े सारे गिफ्ट्स दें। एक और चलन है कि जब हम जा रहे हैं तो पिक्चर खींच खींच के स्टेटस पे लगाते हैं। सब लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। अच्छा लगता है कि भाई के साथ बैठे हैं, भाई को राखी बांध रहे हैं, ठीक है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन वो चीज़ बुरी कब हो जाती है? जब हम उसको स्टेटस सिंबल बनाते हैं, जब हम ये दिखाते हैं कि फलां औरत गई थी, वो औरत गई थी, उसको ये गिफ्ट मिले, उसको इतना पैसा मिला, मुझे भी अपना दिखाना है। दिक्कत वहाँ आती है। तो भाई, जब आपको दिखाने का, आपको सब कुछ करने का, आपको इतना ढोंग करने का इतना शौक़ ही है, तो बेटी सिर्फ आप नहीं हो घर की, कि आप वहाँ की बेटी हो तो आपको ही सब कुछ चाहिए। भाई के घर में भी बेटी हो सकती है, एक बच्ची हो सकती है, छोटे बच्चे हो सकते हैं। आप उनके लिए क्या क्या लेके जाते हो? क्योंकि आप तो बेटी हो, आपको तोहफे चाहिए, महंगे महंगे तोहफे चाहिए। तो फिर आप अपने भतीजों के लिए, अपनी भतीजियों के लिए कौन से गिफ्ट्स लेके जाती हो? और फिर लेके भी जाती हो तो वहाँ भी आपको सौदेबाजी करनी है कि मैं इतने के गिफ्ट्स लेके गई थी, मुझे कितना मिला। या फिर मान लो भाई ने इतना दिया तो मैं उससे थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूँ वापस। क्यों ऐसा ढोंग रच रही हो? क्यों इस तरह के तमाशे कर रही हो? क्यों त्यौहार को त्यौहार नहीं रहने देती? इन त्योहारों को खाने वाली भी महिलाएं ही हैं, आदमी ऐसे काम नहीं करते। हमने आदमियों को कभी नहीं देखा कि वो इन चीज़ों पे डिस्कशन करते हों, इन चीज़ों पे तूल देते हों कि बहन तू क्या लेके आई, अब मैं तेरे को कितना दूँ, क्या करूँ।
क्यों तुम उनकी इज्जत का खिलवाड़ करने जाती हो वहाँ पे? क्यों नहीं 2 धागे लेके चली जाती कि भाई मैं तो तेरे लिए आई हूँ, सिर्फ तेरे राखी बांधने आई हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। नहीं जी, हमें तो तोहफे चाहिए, हमें तो हर त्यौहार पे तोहफे चाहिए। तो फिर आप भी दो ना तोहफे। तोहफे एक तरफ से तो होते नहीं है, दोनों साइड से होने चाहिए ना तोहफे। आप तोहफे दे रहे हो, अपने भतीजों को भी दो, अपनी भतीजी को भी दो। वहाँ से खाली हाथ कैसे लौट आती हो? वहाँ उनको क्यों नहीं दे के आती हो? सोचो, थिंक अबाउट इट। त्योहारों को खाने वाला ये समाज ही है। ऐसी चीज़ों से किनारा कीजिए प्लीज़। अपने भाइयों की खैर मनाइए, और उनको सच्चे दिल से दुआ देने जाना है ना, तो सिर्फ अपने 2 धागे लेके जाइए। उनको नहीं है आपके गिफ्ट्स की ज़रूरत, उनको नहीं है आपकी मिठाइयों की ज़रूरत, वो आपके लिए तैयार रखेंगे सब कुछ। मैं भी बहन हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ। अगर वो कुछ दे भी रहा है ना, बढ़ चढ़ के दे रहा है, क्योंकि उसको पता है आजकल सेल्फी खींचती है, फ़ोटो खींचती है, शायद वो ज़्यादा बढ़ा के भी दे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मना करें कि नहीं भाई, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी खुशी से आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसा। अगर ये ऐसे पैसे का लेन देन चलता रहा ना, वो दिन दूर नहीं है। फिर अपने भाइयों को मत कोसना कि वो आपको बुलाते नहीं हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हर टाइम उनके हाथ में पैसा ही हो। चलो कुछ चंद लोग पैसे वाले खर्चा कर भी देंगे। आप गरीबों के घरों में जाके देखना, 100% उपस्थिति मिलेगी। सब की सब बहनें बसों में चढ़ चढ़ के जाएंगी, क्योंकि वहाँ बड़ी खुशियों से उस त्यौहार को मनाया जाएगा। 2-2 रुपये की, 5-5 रुपये की, 20-20 रुपये की राखी बांधेंगे, बड़ी खुशी खुशी उस त्यौहार को एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ वो कंपटीशन नहीं है ना। और हमारे बड़े घरों में, मतलब सबके घरों में जो समझते हैं अपने आप को रिच या पैसे वाले, आप देखना वहीं ये रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। वहीं पे इन रिश्तों की कमी है और कहीं नहीं है, क्योंकि हाथ तो हमेशा ऐसे ही रहता है ना कि आने दो आने दो आने दो आने दो। अपनी कमी नज़र नहीं आती किसी को भी कि हमारा हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है, कभी ऐसे नहीं होता है। तो इस पावन और पवित्र त्यौहार को खुशियों से मनाएं, बड़ी श्रद्धा से मनाएं। और ज़रूरी नहीं है आप ऐलान करके जाओ। मैं तो कहती हूँ जिसको ज़रा भी बुद्धि अभी मेरे कहने से 1% भी फ़र्क पड़ा हो ना, मैं उन बहनों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़, जिन्होंने कई कई सालों से सिर्फ इसलिए राखी नहीं बांधी क्योंकि उनको बड़े गिफ्ट्स, बड़े तोहफे नहीं मिले, तो आप अपना थैला भी भर के ले जाएं गिफ्ट्स का, और इस बार आप देखें आएँ और जाइए, ज़रूर जाइए अपने भाइयों के पास राखी बांधने। और ये लेने देने का सिस्टम है ना, बंद कर दोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिश्ते बचे रहेंगे। प्लीज़ खुशी खुशी त्यौहार मनाइए। सबको हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ज़रा सा भी किसी को फ़र्क पड़ा हो अपने बहन भाइयों के रिश्तों में। प्लीज़ इस त्यौहार के ज़रिए इन रिश्तों को बचा लीजिए प्लीज़। थैंक यू।